जोड़ने के लिए मैं हफ्ते की शुरुआत मंडे से एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूं और तमाम वो सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और बातचीत का जो मसला है, जो बातचीत की जो आज तान यहाँ पे होगी, वो भी मालूम है सारे लोगों को। नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूं कि आज जो पेशी थी ईडी के दफ्तर में राहुल गांधी की, उसको लेकर आज बहस का एक सिलसिला जुड़ने वाला है, उसके बारे में बातचीत का है, वही आज का टॉपिक है। लेकिन 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 मैंने हमेशा कहा कि ये मेरा टॉपिक है, ये मेरी बात है, आपकी अपनी कोई बात होगी मैं जरूर सुनूंगा, लेकिन मैं हमेशा एक बात और कहता हूं कि कोई भी ऐसी बात कही है जो लार्जर पर्सपेक्टिव में हो, यानी समाज के तमाम सारे तबकों को जोड़ती हो। व्यक्तिगत तौर पे कही हुई बातें या व्यक्तिगत अपनी बातें बहुत ज्यादा बेहतर नहीं होती, और खास तौर से जो क्रिमिनल केसेस हैं उनको लेकर डिस्कस करना एक दायरे के बाहर जाने को लेकर होता है। लेकिन हाँ, ठीक है, व्यवस्था में अगर कहीं कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही या रिपोर्ट नहीं हो रही है तो जरूर आप अपनी बात कहें, वो भी एक बात जरूरी है। बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा मैं और बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करता हूं। जी, कहां से हैं आप? यही रहते सर, ऐसे बंगाल से हैं। बंगाल से हैं? अच्छा अच्छा, तो इधर रहते दिल्ली में ही हैं? सर पढ़ाई कर रहे हैं अभी। पढ़ाई कर रहे हैं? क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी यूपीएससी और एसएससी की सबकी तैयारी। यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं? अच्छा, तो काफी ज्यादा कंसंट्रेशन, काफी ज्यादा फोकस होने की जरूरत है उसमें, है ना जी? सर। तो कितना समय हो गया अभी तैयारी करते हुए शुरू हुए? सर कोरोना के जस्ट बाद आए हैं। कोरोना के जस्ट बाद है। तो उधर पश्चिम बंगाल में कहाँ रहते हैं? सर एक मिनट रुकिए भाई, अगर मन नहीं लग रहा तो जाओ। जी, हावड़ा शिवपुर में रहते सर। हावड़ा शिवपुर में रहते। क्या नाम हो गया? अंशु कुमार। अंशु कुमार जी, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बात कहना चाहते हैं? कोई आपको लगता है कि जिसको कहने से कोई मतलब हो सकता है या बात कही जा सकती है? सर आज का जो टॉपिक है उसी पे बोलना चाहेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको जरूर बोलना चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं, आपका नजरिया क्या है, जरूर बोलना चाहिए। बिल्कुल सर, एक भ्रष्ट पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और जो राहुल गांधी सोनिया गांधी को सर डर क्या चीज का है? अगर आप सही हैं ईडी के पास जाइए, सीबीआई के पास जाइए, किसी के पास भी जाइए, अगर भ्रष्ट नहीं है। एक बात बताओ, तुम सच में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मैंने सर अगर साधुवाद, तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, तुम्हारा हो। धन्यवाद सर। अगर आपको कोई डर नहीं है तो आप जाइए आराम से। आप अगर जीत जाते हैं वहाँ पे, अगर आपको कोर्ट बरी कर देती है तो सर पूरे देश में डंका बजाइए ना। अभी डंका बचा के क्या होगा, क्या होगा सर? अरे मान लो इसी बहाने वो अपनी पार्टी में थोड़ा जान और थोड़ा ऑक्सीजन भर रहे हैं, तो तुम्हें काहे की दिक्कत हो रही है भाई? कुछ भी नहीं होगा। नहीं होगा? अच्छा तुम एक काम करो, थोड़ा सा मास्क ऊपर करो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहें बाबूजी, कहाँ से आए? जी मैं दिल्ली रहता हूँ। कहाँ दिल्ली में? कहाँ? मैं बुध विहार में रहता हूँ। बुध विहार में? अच्छा, नहीं नहीं, बनाइए बनाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी, कुछ कहना चाहते हैं? मैं सर ये कहना चाहूँगा कि अभी जो एक हमारे देश में जो हिंदू मुसलमान वाला जो चक्कर चल रहा है। हिंदू मुसलमान वाला? अरे बाप रे बाप। मैं एक सामाजिक बात कह रहा हूँ। कहिए, आप कहिए कहिए कहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब हम लोगों को ना थोड़ी सी सहनशीलता दिखानी चाहिए, सब्र दिखाना चाहिए, दोनों पक्षों को दिखाना चाहिए। बिल्कुल। और जैसे अभी क्या है कि कोई कह रहा है कि हमारे पैगंबर का जो अपमान किया है, हाँ। ऐसे हिंदू देवी देवताओं का भी है। हाँ। हिंदू देवी देवता दोनों लोगों को सब्र कर रखना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। और उसके लिए ये है कि एक पक्ष को ये नहीं कहना चाहिए कि मेरा ही ज्यादा अपमान हुआ। मेरा अपमान यदि फील हो रहा है तो दूसरे का अपमान भी फील होना चाहिए। क्या बात है, आप बहुत अच्छे आदमी और सुलझे हुए दिमाग के आदमी हैं। दोनों को बराबर बराबर से समझ के चलना चाहिए। हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए, और अपमान किसी के भी किसी को करने का कोई अख्तियार नहीं है। आपका नाम क्या है? शताक्षी। शताक्षी, क्या कर रही हैं आप? मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया? थोड़ा हिल लिया करो भी, एकदम एकदम साथ सांधे खड़े रहते हो एकदम ऐसे। थोड़ा हिला करो, थोड़ा ऑक्सीजन लिया करो ना, थोड़ा हिला करो दाएं बाएं। एकदम एकदम सांधे एकदम खड़े रहते हो। तो अरे तो लड़की का खा जाएगी, लड़की खा जाएगी क्या? थोड़ा उधर हो। हाँ आ गया बेटा, एकदम सांध के एकदम यूं एकदम सावधान खड़ा रहता है। सावधान खड़ा रहना पड़ता है। अच्छा, हाँ खड़े रहो। तो हाँ बेटा, क्या तैयारी कर रहे हो तुम? अभी मैं सिविल्स की तैयारी कर रही हूँ। सिविल्स की? अच्छा, वाह क्या बात है। सिविल सेवा वाले बहुत सारे। तो तुम्हें कुछ इस मुद्दे पे कहना है? नहीं फिलहाल तो मैं पॉलिटिकल साइंस की ही स्टूडेंट हूँ, सो आई जस्ट लाइक टू ऑब्जर्व थिंग्स रेदर देन मेकिंग एनी कमेंट टू एनी पर्टिकुलर पार्टी। गजब है भाई, इंटरव्यू में आपका मामला अच्छा रहेगा। अगर इंटरव्यू तक पहुंची तो आपका मामला बड़ा अच्छा रहेगा। हालांकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं और मैंने आपके विचार को कोई वो नहीं कहा, अच्छा या बुरा नहीं कहा। मैंने कहा आपकी अपनी बात है। मैंने कहा आपसे बस सिर्फ पूछा कि आप तैयारी कर रहे हैं, मैं आया। जी जनाब। हाँ जी, ये बोलेंगे?
अच्छा फोन कर दिया घर पे टीवी पे आने वाला हूँ। नहीं हाँ? नहीं नहीं फोन कर दिया घर सर, पे कि टीवी पे आने वाला हूँ, मैंने चलो बोलो नहीं सर ऐसा कोई बोलो बोलो। बोलो बोलो सर, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो ईडी पे अभी जो सवाल हो रहा है तो बस सिर्फ विपक्ष का ही क्यों, और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि बिहार में सृजन घोटाला हुआ, एमपी में हुआ, ये सब का क्या हुआ? कुछ नहीं। बिहार एसएससी का जो सचिव है 5 साल पहले वही क्वेश्चन लीक कर रहा था, जो कि अभी क्या हुआ कोई पता नहीं। अभी एक महीना दिन पहले बीपीएससी का भी क्वेश्चन आउट हुआ, ये सब का कुछ नहीं। तो विपक्ष के ही लेके सब लोग कर रहे हैं जो मूलभूत है। अभी हम रेलवे का पेपर देने बिहार से यहाँ आए, तो ये जो हमारे रेल मंत्री हैं तो इन्हीं के कृपा से आए हैं, वहाँ तो पास में भी हम लोग पेपर दे सकते हैं। तो ये सब कोई कुछ मुद्दा ही नहीं। क्या नाम हो गया आपका? सुमन सिंह। कैसे नहीं सुना मैंने? कैसे नहीं हो रहा है? प्रोड्यूसर का भी फोन आ रहा है, बहुत लंबा हो गया, पैनल आज लंबा है और आपने इतने लोगों को बैठा के बैठाला है और जनता से आप बात कर रहे हैं। कैसे होगा? होगा, सब होगा, अच्छी तरह से होगा, बहुत हिसाब से होगा, सब्र सबके पास है। तो उन्होंने कहा कि और भी तो मुद्दे देखना चाहिए, सिर्फ विपक्ष की बात किया। जो हमारे साथ आज मेहमान है उनका मैं तारुफ करा दूं। आज हमारे साथ रमनीश वस्त साहब मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मनोज यादव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। संजीव कुमार जी आम आदमी पार्टी में अब चले गए हैं, उसके बाद आज पहली बार शो में आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। पहले ये स्वतंत्र थे, अब ये पार्टी के साथ हो गए हैं। और ऐसे यहाँ पे कई लोग हैं जो पहले स्वतंत्र हुआ करते थे, अब वो पार्टी के साथ हो गए। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आगे अच्छा करें, बहुत अच्छा करें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे साथ कपिल मदान साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कपिल साहब एडवोकेट हैं आप। दिव्यांशु पांडे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आयुष कौशिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं, आज वकीलों का दिन है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रेम कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। संजीव उनियाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर है, हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद रफी अता जी बड़ी मेरी तरफ देख रहे हैं कि आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं आ गया मोहम्मद रफी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप कहाँ थे आप? बस चले जाते हैं। राजस्थान, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज तो राजस्थान वाले इधर ही आए थे सारे के सारे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ दयाशंकर जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरुण मल्होत्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और शो में अक्सर आ जाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अरुण मल्होत्रा जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। दयाशंकर जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ विकास मौजूद हैं हिंदू शेर सेना से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इतने लोग तो यही हो गए, अब बाकी जनता का नाम ले लूं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, लेकिन मैं सबसे पहले मुद्दे की तरफ आता हूं। अशोक गहलोत जी ने कहा कि हमारे देश की बहुमूल्य एजेंसीज हैं, ये बेकार के छापे डाले जाते हैं, ये लोग छापा नहीं डालना चाहते, गृह मंत्रालय का दबाव होता है, इन लोगों ने हालात बहुत खतरनाक बना रखे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद जयपुर से चल के यहां दिल्ली आऊं। आगाज करता हूं बीजेपी से, एंड आई विल कम टू द कांग्रेस। प्रतीक जी ये बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को तोता बोला कि नहीं बोला कांग्रेस के शासनकाल में? हाँ या ना? उनके शासनकाल में तोता किसको बोला? सीबीआई को बोला। सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर को घर पे बुला करके फैसले बदलने का काम, भ्रष्टाचारियों के नाम बदलने का काम कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में होता था। 90 करोड़ की संपत्ति 2000 करोड़ की कैसे संपत्ति बन गई? 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के जो पैसे थे, जो चंदा से जमा किए हुए पैसे थे, उनको रियल एस्टेट की कंपनी किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का पर्व मनाया जा रहा है, और इनके शासन का इनकी पार्टी क्या कर रही है? भ्रष्टाचार का पर्व मना रही है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो कांग्रेस के समय में जिसे तोता बोला जाता था, आज वही बाज बन करके, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, किसी को भी बख्शने वाला नहीं है। और सीबीआई और संस्थाएं काम कर रही है, देश हित में काम कर रही है, लेकिन इन जो भ्रष्टाचारी है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, से क्या इस संविधान और देश से बड़े हो गए ये लोग? ठीक जी, मुझे तो आपके लिए एक सवाल निकाल के रखा था, अगर इजाजत हो तो मैं आपका सवाल मैं आपके पास रख दूं, उसके बाद तो आप जवाब देते रहिएगा। सवाल दरअसल ये है कि कांग्रेस के ऊपर ये सवाल है कि जो लड़ाई कोर्ट में लड़ी जानी चाहिए वो कांग्रेस सड़क पर लड़ रही है, और जो सड़क पर लड़ी जानी चाहिए वो ट्विटर पर लड़ रही है। प्रतीक जी, जिस तरह से आज पूरे देश में भारतीय संविधान की अवधारणा जो रही है सबको लेकर चलने की और प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा की,
कहीं न कहीं ये भाजपा की सरकार ने अपने प्रतिपक्षियों पर प्रताड़ित करने का एक नया एजेंडा अपनाया है। ईडी, इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इनका बन गया है। सड़कों की बात है, चाहे वो मजदूरों की बात रही, प्रवासी मजदूर जब भाग रहे थे, पैदल जा रहे थे, देखा कैसे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने उनकी लड़ाई लड़ी। सड़कों पर लड़ने की बात थी, किसानों के आंदोलन में देखा हमने कैसे सड़कों पर लड़ी। जब संसद की बात आती है, हम संसद में भी लड़ते हैं, सड़कों पर भी लड़ते हैं, और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए, संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा के लिए हम जरूरत पड़ती है तो कोर्ट में भी लड़ते हैं। ट्विटर का तो ट्रोल आर्मी इनका है। देखा न किस तरह फ्रिंज एलिमेंट जो पूरे भारत के नाक को कटवाने का काम। प्रतीक, देखिए, मुझे तो लगता है, सबसे पहले मैं शुरू करूंगा, जैसे मनोज भाई है या भारतीय जनता पार्टी, इनको 3 चीजों से खौफ है। आज डरी हुई है सरकार, नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। 3 चीजों से खौफ है। गांधी के नाम से खौफ है, कांग्रेस के नाम से खौफ है, और मुसलमान के नाम से खौफ है। पिछले 7-8 सालों में, सुनिए 7-8 सालों में ये सरकार, गांधी, मुसलमान और कांग्रेस लगातार सुबह से शाम तक चालीसा पढ़ते हैं। राहुल तो मुसलमान से क्यों डरेंगे भाई? अरे ये सरकार तो फिर ये बार बार मुसलमान का नाम लेते क्यों है, गांधी का नाम लेते? इनको परेशानी इन चीजों से, क्योंकि ये इस देश के पिलर है, ये इस देश के संविधान को बचाने वाले हैं, ये इस देश के सेक्युलरिज्म को बचाने वाले हैं। राइट। प्रतीक जी, ऐसा है, ये तीनों शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने किया। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक, मैंने भी किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया। भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी जो ट्रोल आर्मी चलाते हैं, जो जिस तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, मुझे बताइए कि जब ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया 2015 में, हाई कोर्ट में, 2016 में जब लताड़ मारी, उसके बावजूद भी कोर्ट में क्यों नहीं गए ये लोग? कोर्ट में क्यों नहीं गए? और ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहां पर बैठ करके। इसको कहते हैं कांग्रेस के कुएं से करप्शन का, कंकालों का ये कोतूहल हमको देखने को मिला है। पूरी देश की संपत्ति बेचने का काम आज ये कर रहे हैं, जो संपत्ति हमने बनाई थी, और आज उसी का ये नतीजा है। 2015 में ये किसकी सरकार थी? 2015 में मोदी जी की ही सरकार थी, जब ईडी ने इसको पूरी तरह से कहा कि ये साजिश है और खत्म कर दिया जिस केस को। 2019 में जब हम 3 राज्यों में चुनाव जीते तो इनको, ईडी को फिर से लगाने की जरूरत पड़ी। आज चुनाव आयोग ने कहा कि जो पैसे उसमें ट्रांसफर हुए हैं, वो भारतीय, जो पुराने हमारे इतिहास रहे, ऐतिहासिक जो अखबार रहा नेशनल हेराल्ड, उसको बचाने के लिए, उनके कर्मचारियों को बचाने के लिए, और नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी में है। 1 भी रुपया किसी ने नहीं लिया, किसी ने नहीं दिया। फिर कैसे चोरी हुई? पिछले 10 वर्षों में, और चोरी का काम कर रहे हैं। इस देश में जितनी चोरी होती है वह समाज सेवा के नाम पर ही होती है। पिछले 10 वर्षों में, मेरी बात पूरी होने दे आप, समाज सेवा के नाम पे मैं बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा आपको। आप धैर्य रखिए आप। सेवक चोर है, ये समाज सेवक चोर है इस देश में? क्या इस देश के इतने एनजीओ करने वाले चोर हैं? ये कैसे लोग हैं? ये चोरों को सपोर्ट करने वाले लोग की नजर में सब लोग चोर दिखते हैं। ये चोर है। मैं दिव्यांशु तो आपका ये दिव्यांशु मैं आपका दिव्यांशु एक आपसे स्लिप हुआ, एक पॉइंट स्लिप हुआ। समाज सेवा वाले चोर नहीं हैं, सारे के सारे चोर नहीं। जो चोरियां होती हैं वह समाज सेवा के नाम पर होती हैं। पिछले 10 वर्षों में 10,600 लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन पिछले 10 वर्षों में 10,000 पिछले 10 वर्षों में 20,000 पिछले 10 वर्षों में 20,600 पिछले 10 वर्षों में 20,600 एनजीओ पे की FCRA लाइसेंसेज रद्द हुई हैं, क्योंकि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार था वहाँ। ठीक है, नहीं, उससे जो भी हो। अब जब ये बात करते हैं कि ये लोगों के वेलफेयर के लिए कंपनी बनाई गई, मैं ये पूछूंगा कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि वह जो कंपनी है यंग इंडियन, उसमें 3 लोगों की मुट्ठियों में दी गई? ऐसी क्या मजबूरी थी? वह कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, वो शेयर होल्डर्स की कंपनी नहीं है।
और लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब यह होता है कि जिन लोगों का ना जो डायरेक्टर्स होते हैं वह पूरी तरीके से उनका स्वामित्व होता है कंपनी के ऊपर। 100% गलत है, ही झूठ है। सेक्शन 25 पे लोग पढ़े हुए यदि किसी के हाथ पे पट्टी बन जाए, बुद्धिहीन हो जाए, तो इसका कोई इलाज नहीं है। पूरा देश जानता है नोट फॉर प्रॉफिट का क्या मतलब होता है। नोट फॉर प्रॉफिट का मतलब 1 रुपया आप नहीं निकाल सकते। और हमने कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय आंदोलन की एक अखबार थी, पत्रकारिता के मूल्यों को रक्षा के लिए। राइट वन बाय वन सवाल ये है कि जब 5000 स्वतंत्रता सेनानियों का अधिकार था उसमें, तो नेशनल हेराल्ड में जो एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड जो कंपनी नाम की है AJL, उसे 5000 स्वतंत्रता सेनानियों का जब शेयर था, वह उनका अधिकार कहाँ गया? 3 लोग लिमिटेड बाय गारंटी। मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरे देश को समझना चाहिए लिमिटेड बाय गारंटी का अर्थ क्या होता है कि जितने लोग जो उसमें मेंबर्स हैं उनके मुट्ठी में होती है। ये जवाब दे लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या है? वन बाय वन। देखिए मैं पहले मैं एक बात वन बाय वन। पहले मेरे यहाँ पे काबिल अधिवक्ता हैं, इन्होंने वन बाय वन। मनोज लिसन। इन्होंने एक बहुत मनोज भाई अजय मनोज मैं कह रहा हूँ अजय। देखिए, एक मेरे काबिल अधिवक्ता हैं, इन्होंने एक बड़ी बात करी जो कि थोड़ी आपत्तिजनक है कि जो भी लोग समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, चोरी वहां पे हो रही है। बहुत आपत्तिजनक बात कर ली। एक सवाल अगर मैं इनके आगे उठाऊं, भाजपा के भी प्रवक्ता हैं, पीएम केयर फंड का आज तक का लेखा जोखा सरकार नहीं देती, सरकार कागज नहीं दिखाएगी। अगर आप पूछोगे जो कोविड के अंदर यहाँ पे आप किसी से भी पूछ लीजिए, सबने अपने जाने वाले खोए, किसी ने अपने परिवार में लोग खोए, मैंने अपनी मां को खोया, बहुत लोग सड़कों पे थे, कई लोगों को हॉस्पिटल नहीं मिला। पीएम केयर फंड का हिसाब सरकार ने नहीं दिया। पहली बात ये। मेरा सवाल ये है, ऑफ कोर्स आप ही दिव्यांशु जवाब देंगे। सवाल ये है कि अगर ये लड़ाई भ्रष्टाचार की है तो भ्रष्टाचार की लड़ाई तो कोर्ट में होती है, तो कोर्ट पे लड़ी जानी चाहिए। फिर ये सड़क पर आंदोलन और सड़क पे आंदोलन लड़के ये सिद्ध करने की कोशिश क्या है? ये ऑफ कोर्स ये सवाल है। एंड द कांग्रेस विल रिप्लाई। मैं आ रहा हूं ऑफ कोर्स पॉलिटिकल हिस्सा आप जवाब दीजिएगा। मैं अब मैं आ रहा हूं संजीव जी। राइट। मेरे भाई ने यहाँ पर बोला कि इस देश के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग तीन लोगों से डरे हुए हैं। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, मुसलमानों से तो नहीं डरे हुए, लेकिन गांधी और कांग्रेस से जरूर डरे हुए हैं। सारे देश का राष्ट्रीय धरोहर, सारी प्रॉपर्टी, सब पर इन्होंने अपना कब्जा काबिज कर लिया है। सबको लूटने का काम इन्होंने किया है। प्रतीक जी, 2 चीज सीखने और समझने की है लीगली। वो ये है कि क्या एक पॉलिटिकल पार्टी 90 करोड़ का लोन एक पब्लिक कंपनी को दे सकती थी क्या? आंसर है नहीं। दूसरा, क्या कांग्रेस पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एक तीसरी कंपनी की लाइबिलिटी रोल ऑफ कर दे सकती थी? आंसर है नहीं। तीसरा ये कि वो ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो यहाँ पर एक बिल्डिंग ओन करती थी, वो बिल्डिंग में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ऑफिस चल रहा था कांग्रेस के जमाने में, ये घोटाले इन्होंने किए हैं और हम लोग को लूटने का काम किया है। आज ये सारी चीजें कोर्ट के अंदर जाएंगी और जो इन्होंने लूट खसोट करी है वो वापस इस जनता के पास घूम के आएगी। थैंक यू आयुष, आपने पूरी ऑर्बिट खींची। उस ऑर्बिट में फिर से एक लेके आए संजीव। प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी भारत के इतिहास में पहली एक ऐसी पार्टी आती है जो विपक्षियों के साथ दुश्मन के जैसे व्यवहार कर रही है। पता नहीं सारे भ्रष्टाचारी और दूध की धुली एकमात्र यही चेहरा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। आप मुझे बताइए, सुखराम बाप और बेटे कांग्रेस पार्टी में होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, यहाँ आते सब कुछ ठीक हो जाता है। नारायण राणे कांग्रेस में होते हैं, किसी और पार्टी में भ्रष्टाचारी होते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा कहीं और होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, इनके यहाँ आते हैं दूध के धुले हो जाते हैं। दिलीप घोष होते हैं, कहीं और होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, इनके आते हैं धुल जाते हैं। सवाल ये है कि ये जिस तरह की रणनीति बना करके विपक्षियों के मुंह पर एकदम टेप लगाने का काम कर रहे हैं, डराने का काम कर रहे हैं, नहीं डरेगा कोई। अरे कोई नहीं डरेगा। और सुनिए तो सही, और कांग्रेस की बात रही, बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने जितना एकजुटता आज दिखाया है, काश किसी और मुद्दे पर दिखाई होती। पहले से यदि कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, यदि बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर यदि इकट्ठा हुई होती तो सबसे ज्यादा बेहतर होता। आज पूरे वन बाय वन। सर, महंगाई और रोजगार पे कभी बीजेपी बोलेगी कि नहीं बोलेगी? महंगाई और रोजगार पे कभी बोलेगी कि नहीं बोलेगी? अगर महंगाई और रोजगार पे नहीं बोल सकती तो बोल दे हम देश में नहीं रहेंगे। महंगाई और बेरोजगार कहाँ से जनाब?
वृंदावन से हाँ जी 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 मान्यवर, मैं एक निवेदन करूंगा हाँ कि आज इतने लोग ये बोलने के लिए हो रहे हैं, सारे कांग्रेस के मतलब हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग कह रहे हैं। मैं कोई पार्टी विशेष से नहीं हूँ। हाँ जी, मैं एक मिनट सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि आज हमारे हिंदू और मुसलमान के लिए आज अगर यही अब ये लोग पक्ष की बात रखते हैं कि कोई बात करनी है तो कोर्ट में जाओ, तो फिर अभी जो ये हमारे मुसलमान भाइयों ने रोड पर इतना बड़ा हंगामा कर रखा है, ये क्या है? फिर ये किसकी सलाह है? ठीक ठीक, वो आपका सवाल मैंने ले लिया। मैं पहले पैनल पूरा कंप्लीट करने दीजिए पहले आपका। देखिए ऐसा है प्रतीक जी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ये मुसेरे भाई बहन है, चोर चोर मुसेरे भाई है। अब देखिए, हाँ देखिए ना, बड़े भाई आप है और छोटे भाई वो आप है। इनके दो स्वास्थ्य मंत्रियों के घरों में सोने के बिस्किट मिलते हैं आम आदमी पार्टी के, वो जेल के अंदर है और ये खुद ही क्लीन चिट देते हैं, न्यायालय को नहीं मानेंगे, जज ये खुद ही जज बन जाएंगे। अब जहां तक इन्होंने 25 सेक्शन की बात की अजय जी ने कहा है कि 25 सेक्शन को पढ़ लेना चाहिए। अरे भाई, चंदा लेकर के उसमें लिखा है कि चंदा इस्तेमाल हुआ कि नहीं? पिछले 10 सालों तक इन्होंने कोई चैरिटी का काम ही नहीं किया है और 60-60, 80-80 लाख वहां से किराया आता है, वो किराया कहां जाता है? देखिए प्रतीक जी ऐसा है। और एक उन्होंने कहा कि गांधी जी का नाम से ये लोग चिढ़ते आ रहे, गांधी जी का सरनेम लेकर के ये लोग बैठे हुए हैं और सत्याग्रह किया, आज बोले सत्याग्रह किया इन्होंने। प्रतीक जी, भ्रष्टाचारियों को बचाने का सत्याग्रह कब से होने लगा है? Of course, I will give you a chance. Of course, I will give you a chance. मैंने 10 सेकंड दे दिए। मुझे एक बार पैनल कंप्लीट करने दीजिए यहाँ तक। पैनल, of course I will। भैया जी रुक जाइए। क्या गोडसे का सरनेम लेने वाले हैं लोग? ये लोग दूसरे की बात करते हैं। भैया जी, नेता का अर्थ ही है नीति धारक, लेकिन हमारे नेता भ्रष्टाचारी हों, घोटालेबाज हों। एक लंबी फहरिस्त है, हम सबों को याद है, 50 से ज्यादा कारनामे घोटाले किए हैं कांग्रेस की सरकार में। सबसे बड़ा घोटाला मैं बताता हूं, 2010 और 11 के बीच में बैंड स्पेक्ट्रम घोटाला, कितने का? 2 लाख करोड़ का घोटाला। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 1,76,000 करोड़ का घोटाला। कॉमनवेल्थ घोटाला 70,000 करोड़ का घोटाला। ऐसे नेता होने चाहिए। राहुल गांधी हमारे देश के ऐसे नेता होने चाहिए। और वो उसकी तुलना किसके साथ होती है? वीर सावरकर की तुलना कांग्रेस करती है। अरे कांग्रेस का क्या राहुल ओके, वीर सावरकर, मैंने पॉइंट पकड़ा आपका कि वीर सावरकर से तुलना। ठीक। मैं तो भैया जी बधाई देता हूं कि ईडी का इस्तेमाल हो रहा है और ईडी ने कांग्रेस को एकजुट कर दिया है। सारे खेल काश ऐसा भ्रष्टाचार पहले हो गया होता तो जल्दी आगे होते। आप तो ऐसा इनाम दे रहे हैं कि नो, ये नहीं, ये आपका राइट नहीं, ये मेरा इनके बीच का राइट है, ये मैं इनके बीच की राइट है। देखिए राहुल गांधी यही मेहनत अपने लिए जितना सारा ये देश इकट्ठा किया है, मोदी के खिलाफ महंगाई का, सिलेंडर का और नींबू का, इसका सब चीजों का मुद्दे में सारे देश इकट्ठा करता तो ये और ही अलग इसका नजारा होता। राइट। मैं इस बात, आपने कांग्रेस छोड़ दी क्या? नहीं, मैंने नहीं। अच्छा। मैं इस बात का जवाब देता हूं। थोड़ी देर पहले आप पूछ रहे थे कि सड़क पर क्यों उतरा गया, कोर्ट में क्यों नहीं लड़ाई लड़ी जा रही है। देखिए, ईडी का, सीबीआई का, आईटी का कोई भी छापा किसी बीजेपी नेता के घर पड़ा क्या? नहीं। अब ईडी कोर्ट में मामला है, लेकिन ईडी अब इससे पहले थोड़ा मनी लॉन्ड्रिंग दर्शकों को समझने के लिए जरूरी है, बहुत सरल भाषा में। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? अरे किसी गलत पैसे को सही बताना, यही मनी लॉन्ड्रिंग है। और मनोज यादव जी तब से लगातार बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। सुन लीजिए क्या है, ये बोल रहे कि 2000 करोड़ कैसे हो गया। नहीं बाबा, ये मामला है कि 2000 करोड़ का मामला 90 करोड़ में कैसे निपटा। अगर इनकी भी बात है, गलत अपने आप को भी नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, लेकिन वो 90 करोड़ रुपया 90 करोड़ रुपया सैलरी के डिस्ट्रीब्यूशन में खर्च हुआ और ये मामला कोर्ट में है। ईडी के पास अगर सिंगल थोड़ा भी अगर मामला होता, जैसे मान लीजिए भैया जी आपके घर पहुंचा ईडी, बोले मैं जांच करूंगा कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई, तो आप क्या करेंगे? कर लीजिए। 494 करोड़ का इनकम टैक्स की आउटस्टैंडिंग दिखाता है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अगेंस्ट। 5000 करोड़ की उसी की प्रॉपर्टी जो एजेएल बाद में जो है वो यंग इंडिया के पास चली गई, और 5000 करोड़ की अगर प्रॉपर्टी थी और 494 करोड़ का इनकम टैक्स का रिटर्न था, तो डिविडेंड्स कहां चले गए? 5000 स्वतंत्रता सेनानी
जो कि बंदूक लेके बॉर्डर पर खड़े रहते थे अपनी माँ बहनों को छोड़कर, और उनके पैसे तक खाने वाली ये पार्टी आज आंखें दिखाती है और सड़कों पर आती है, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है इनके पास, कोई सबूत नहीं है इनके पास, इसलिए सड़कों पर आती है। और मेरे भाई ने कह दिया क्योंकि हम यूनाइट नहीं हो रहे थे, इस बहाने हम एक छत के नीचे तो आए, यही रीजन है। पहले तो देखिए, मैं इनकी भूल सुधार कर दूं, स्वतंत्रता सेनानी इस बॉर्डर पे नहीं उठे, वो तो देश के भीतर अंग्रेजों से हमारे तो मस्जिद में पत्थर। मैं जरूर आ गया, बहुत देर से आया क्योंकि आज फाइनल बड़ा था, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कहाँ से आए हैं आप? पटना बिहार से। पटना बिहार से। वक्त नहीं छोड़ते ब्रेक का, ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होता। उसने धीरे धीरे अपने पत्ते खोलने शुरू बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवी ब्रदर्स। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं, और जहां पे मैंने छोड़ा था मैं वहीं से बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू करूंगा। मुझे मालूम है आप हरियाणा से आए हैं, आपको केस को भी मैंने देख लिया है, मैं आपसे शो के बाद बात करूंगा। निश्चित तौर से जो कुछ हो सकता होगा, क्योंकि ये क्रिमिनल केस है, उसके बारे में जो कुछ भी हो सकता है। हमारे शो में लगभग 3 या 4 वकील बैठे हुए हैं, तो इसके बाद आपसे जरूर बात करूँ। कहाँ से आए हैं आप? सर खेदादरी गांव मकटानी जी। सर खेदादरी गांव मकटानी जी। मैं इसके बाद आपसे बात करता हूँ, शो के बाद बात करता हूँ जी। मुद्दे की तरफ लौटते हैं, बातचीत का सिलसिला जहां से मैंने शुरू किया था ईडी को लेकर। आज दूसरे दौर की बातचीत चल रही है राहुल गांधी से। उन्होंने बातचीत के लिए आज बुलाया ईडी ने, और तमाम सारे कांग्रेसी आज सड़क पर थे, प्रदर्शन कर रहे थे, कार्यकर्ता मौजूद थे। लोगों ने कहा, यह भी बात कही कि इस तरह से एक तरह से कांग्रेस में एक नई ऊर्जा आई है। हालांकि आम आदमी पार्टी के तो प्रवक्ता ने तो यह भी कह दिया कि थोड़ा कांग्रेस को पहले उठना चाहिए था, जागना चाहिए था। लेकिन ऑफ कोर्स मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रवक्ताओं से कहता हूं, बहुत संयम के साथ, बहुत आराम से, डिबेट आपकी है, अपनी है, सोच समझते हुए बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे जी। देखिए, कांग्रेस के समर्थक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगर ऐसा इस तरह का मुद्दा पहले आ जाता, भ्रष्टाचार का आकंठ, जो कांग्रेस पार्टी हमेशा भ्रष्टाचार में डूबी रही है यूपीए के शासनकाल में, कितने 2G घोटाला, 3G घोटाला क्या, कोल घोटाला क्या, जीप घोटाला क्या, नेहरू जी के समय से अभी तक के जितने घोटालों की हम चर्चा करें, CWG घोटालों की दुनिया भर के घोटाले रहे। अभी इन्होंने कहा कि इकट्ठे हो गए, तो इसको कहते हैं अली बाबा 40 चोर इकट्ठे हो जाना। देखिए, सड़कों पर उतरना, प्रतीक जी, दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है कि भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए सत्याग्रह किया जा रहा है। महात्मा गांधी तक जी के सत्याग्रह को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। और प्रतीक जी,
बताइए, चंदा लेकर के समाज का भला करना चाहिए, और इन्होंने क्या किया? 76% माँ बेटे की हिस्सेदारी है, और जो बाकी हिस्सेदारी है, बोरा जी की हिस्सेदारी है, वो फंडा जी की हिस्सेदारी है। ये बताइए कि ये 90 करोड़ की संपत्ति इतनी कैसे बन गई? और जो हवाला कारोबारी है, जो टैक्स कंपनी जो कलकत्ता की, उसका इनके साथ में क्या संबंध है, जरा बताइए। लेकिन अब आप इनको बोलने दीजिए। प्रतीक जी, पहली बात की कांग्रेस पार्टी सदैव जन मुद्दों पर इकट्ठा होती रही है, चाहे मजदूरों की बात हो, किसानों की बात हो, या महंगाई और बेरोजगारी पर कितने डिबेट आपके साथ और राष्ट्रव्यापी आंदोलन हम लोगों ने किया है लगातार। राहुल गांधी जी के साथ ही फिर अब बीच में चिल्लाएंगे, बीच में नहीं, ये ठीक नहीं है। राजनीति में एक कहीं ना कहीं नैतिक मूल्य होते हैं, प्रतिपक्ष के लिए भी एक सम्मान होता है, वो सम्मान हमने सदैव रखा। आज जिस तरह से झूठे आरोप गठित किए जा रहे हैं, वो कंपनी यही है, वो सारे जो यंग इंडिया की जो उसके शेयर्स हैं यही हैं। ये झूठे जो प्रचार किए जा रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का 1 रुपया कोई नहीं ले सकता, सिंगल रुपए। उस नेशनल हेराल्ड कंपनी जो राष्ट्रीय भारत की कांग्रेस विचारधारा की एक संपत्ति निधि रही है, उसके अधिकारियों को और उसके जो पत्रकार बंधु हैं उनको कम से कम पैसा मिले, उनका रोजगार डेली का सैलरी मिले, उसके लिए कांग्रेस पार्टी 90 करोड़ का उसको लोन देती है। क्या लोन दे रही है? पत्रकारों को पैसा मिले, इसका मतलब ये है कि नेशनल हेराल्ड, जो नहीं जानते, वो नेशनल हेराल्ड का मामला है। नेशनल हेराल्ड एक बहुत बहुत प्रतिष्ठित पेपर रहा है, और उसके स्वामित्व और उसके ट्रांसफर्स को लेकर तमाम सारा मुद्दा है। जो पैसे की बात हो रही है, क्या उतने पुराने अखबार को बचाना, क्या कोई कांग्रेस पार्टी यदि बचाई है तो अपराध है? और ऐसा अपराध है तो हम अपराध करेंगे। सड़कों की बात आपने की है, हम सड़कों पर लड़ेंगे इस भाजपा के तानाशाही के खिलाफ, कायर मोदी सरकार के विरुद्ध। इसके लिए चाहे हमें लड़ना पड़े, जेल में जाना पड़े। राइट, नहीं, आप जाइए। और हमारे आज सारे नेताओं को सेंट्रल दिल्ली राइट बंधक बनाया गया है, और हमारे पार्टी ऑफिस में बंधक बनाया गया है। ये बहुत हो गया, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सड़कों पे लड़े। एक मिनट रुकिए, सड़कों पे लड़े। जी राइट, मैं दूंगा जी। मुझे दया आती है, बात करने दीजिए। अरे ऐसे लड़के नहीं होंगे। राहुल गांधी से नहीं, ये सीबीआई से नहीं, चोरों के साथ। वो गाना कौन सा है? एक प्यार का नगमा है ना, गाओ जल्दी। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं। नो बड़ी डिस्टर्ब ना। जी, मुझे दया आती है उन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर। लॉजिक से बोलिएगा। बिल्कुल लॉजिक। अगर उन्हें यह समझ में आता कि यह जो यंग इंडियन कंपनी किनके हाथों में है, तब वो कभी भी सड़क पर नहीं उतरते। यह 1000 स्वतंत्रता सेनानियों के जो शेयर होल्डर्स थे, उनको 5 लोगों की मुट्ठी में दे दिया गया। मुझे समझ में ये नहीं आता है कि ये कैसे इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट में बनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसे हिंदी में हित संघर्ष बोलते हैं। आप ही डिसीजन ले रहे थे कांग्रेस में, आप ही डिसीजन ले रहे थे एजेएल कंपनी में, और आप ही डिसीजन ले रहे हैं यंग इंडियन कंपनी में। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। राइट। देखिए, मैं 2 चीजें बोलना चाहूंगा यहाँ पे। पहली चीज, वकील का जवाब। वकील, पहली चीज ये है कि ईडी ने ये जो मुकदमा दर्ज किया 2014 के अंदर मुकदमा दर्ज किया, आज हम 2022 के अंदर है। अगर ईडी के पास कोई साक्ष्य हैं, कोई एविडेंस है, एक मैं बात और बताना चाहूंगा कि 2G के टाइम पे भी बहुत एक नैरेटिव बिल्ड किया गया, करप्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और उसके भी याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी थे। कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट ने बोल दिया ये बोगस मुकदमा है, कोई एविडेंस नहीं है इसका, सारे बरी हुए। और जो नेता जेल गए
जो नेता जिनका आपने करियर खत्म किया, आप जो नेता जेल गए, आप मेरे को बोलने दीजिए, ये ईडी का भी जो अंत है वो यही है। और मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूं क्यों है। अगर इनको 8 साल में ये नहीं पता लगा कि हुआ क्या है, तो इसका मतलब सिर्फ एक है, इनके पास एविडेंस नहीं है, इनके पास तथ्य नहीं। और प्रतीक जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पूरे देश में और पूरे विश्व में एक ऐसा काम किया गया जिससे देश का सिर झुका, इन्होंने माफी मांगी। अब इनको दिख रहा है कि इनका फैक्चुअली 2-3 चीजें बिल्कुल गलत बताई हैं इन्होंने। ये मामला 2014 का नहीं, 2012 का मॉडल 2012 का है। पहली बात ईडी, हाँ राइट, ईडी एंट्री, ईडी की एंट्री ले ली 2012 के 9 नवंबर 2012 का ईडी एंट्री 2012 के मामले को अगर किसी भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट स्टैट्यूटरी बॉडी के किसी भी फैसले को या किसी भी जो मैटर चल रहा होता है उसको अगर आप उसके अपोज करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में आपके पास एम्पल पावर है कि जाके आप उसको क्वेश्चन करा सकते हैं। परंतु आपको तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जब आईटी का 494 पेज का जिसमें कि 500 करोड़ रुपए बकाया दिखाए जा रहे थे, वो एडिशनल डॉक्यूमेंट के लिए जब अप्लाई नहीं किया सेशन कोर्ट ने, तो उसके बाद हाई कोर्ट ने उनको एक्सेस दिया और 31 अप्रैल के लिए, जुलाई के लिए काम किया। आप देखिए कितनी खतरनाक बात है, चोरी और सीनाजोरी। ये चोरी और सीनाजोरी करने की वजह से क्या हो रहा है, देश कहां से कहां पहुंच गया है, इन्हीं की करप्शन की वजह से। कब तक ये दोनों चोर सिपाही का 3 में ना 13 में है, ना 3 में ना 13 में, ना भाई साहब आप कल तक कांग्रेस में थे, आज आप कैसे आ गए? अलग अलग स्टेट में से ये भी जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, चिंता मत कीजिए। आप लोग जो चोर सिपाही का खेल खेल रहे हैं ना, देश की जनता समझ रही है। आप पकड़िए और गिरफ्तार कीजिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सत्येंद्र जैन कहा है, इनके जो सिंगला जी वो कहा है, सोने के बिस्कुट कहाँ मिले। प्रतीक जी, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी का तो ये हसर हो गया है अभी कि इन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, टीवी चैनल्स पर चला, उनको यही नहीं पता है कि किस लिए वो लोग यहाँ सड़कों पर उतरे। और एक चोर को जिसका ऊपर आरोप है उसके ऊपर आरोप लगा तो कोर्ट के अंदर फैसला हो जाएगा। किस चीज की समस्या है? आज देश और दुनिया जवाब मांग रही है कि श्रीलंका में जाके अडानी को प्रोजेक्ट दिलवाने का काम किसने किया? करप्शन। प्रेम जी, आप जर्नलिस्ट भी रहे हैं एंड यू नो द फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑल्सो। मुझे एक चीज बता दें, उनका प्रवक्ता हो, उसको करने दीजिए बचाव, नाम ले तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ उसको बचाव करने का मौका मिलना चाहिए, उसको बचाव करने का मौका जरूर मिलना चाहिए। अगर मैंने बीजेपी से सवाल पूछा तो कांग्रेस के पास गया हूं, तो आप अगर किसी का नाम ले रहे हैं तो उसका यहाँ पे कोई प्रवक्ता होना चाहिए। कांग्रेस जी। प्रतीक जी, 6 नवंबर 2012 को सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक जो अपना शिकायत दायर की, वो भी एफआईआर आज तक नहीं हुआ है, ये शिकायत है। और उस शिकायत पर चुनाव आयोग ने क्या कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी इंस्टीट्यूशन को यदि लोन लेना है तो लोन दे सकती है, और 90 करोड़ लोन हमने दिया इसलिए कि वहां के अधिकारी, फिर ये लोग चिल्लाएंगे, ये सब बात दूसरे के कागज में क्यों देख रहे हैं? भाजपा के लोगों पर नहीं, दूसरे के कागज में क्यों देख रहे हैं? कांग्रेस की बात पर बार बार दिस इज नॉट फेयर, किसी के बीच में नहीं। मनोज, दिस इज नॉट फेयर, ये इसे कहते हैं नकल। दूसरे कॉपी में चेक करना। एक तो रुक जाइए ना, एक तो सड़कों पर, भाई आप रुकिए ना, एक तो ये सड़कों पर हमें आवाज नहीं उठाने दे रहे हैं, यहाँ पे पुलिस के बल आ जा रही है। यहाँ पे जब डिबेट डिस्कशन होता है मीडिया में, आप जैसे लोगों को छोड़ दे तो ज्यादातर मीडिया का क्या हाल है, वो एक एजेंडा चला रही है और ये लोग कांग्रेस की बात करते हैं। इतने जो घोटाले की बात किया, किसी एक व्यक्ति को इन्होंने जेल में डाला होता 8 साल में, तो मैं कहता कि हाँ तुम भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध लड़ते हो। एक सिंगल नहीं, भाजपा में सिंगल। जो भी 2014 से पहले जो घोटालों की बात करते हैं, उसमें कोई भी कांग्रेस पार्टी का नेता हो या मंत्री हो उस घोटाले में नहीं था, उसमें हमारे सहयोगी थे, जैसे डीएमके वाला था। कांग्रेस का कोई भी सहयोगी का क्या मतलब है भाई? प्रतीक जी, मतलब उसका एक फिर कहावत है, वो मैं कहूंगा नहीं, और वकील लोग सारे लोग देख के मुझे मुस्कुरा रहे हैं।
देखिए ये संगठनों की बात करें, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में तो इनको पता ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करते हैं वो है ये, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करते हैं लिखित में, वो है ये। अब दूसरा देखिए संगठन की बात करते हैं, जहां तक नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज, नवजीवन, ये इस देश के स्वतंत्रता संग्राम के अभिन्न अंग थे और कांग्रेस के मुख्य पत्र थे। और दूसरा मैं बात कहता हूँ, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। पहले तो ये बताता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो दफ्तर है, सर मुझे पूछना, क्या नाम है आपका? अमरनाथ पटना से आया हूँ। अमरनाथ सुनिए, मोहम्मद रफी आता, आ रहा हूँ, सारे भ्रष्टाचार की लिस्ट बना के रखो, आ रहा हूँ। सर मेरा सवाल है, मीडिया सुनो, मोहम्मद रफी आता, सारे भ्रष्टाचार की लिस्ट बना के दो, यहाँ से शो खत्म करने के बाद सीधे ईडी ऑफिस चलेंगे। सर मेरा सवाल मीडिया वालों से है कि देश में सर एक चोर को पकड़ना और चोर को पकड़ना ही मुद्दा रह गया कि इसके अलावा और भी कुछ मुद्दा है। ठीक है, पिछली सरकारों ने चोरी की, आप उसको पकड़िए, लेकिन इसके अलावा और भी मुद्दे हैं, जैसे रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। सर उस पर कभी चुप रहिए, क्या चुप रहेंगे? अब रोजगार पे क्यों चले आए? 2014 से पहले सब रोजगार था, अभी कुछ नहीं है। उधर जाओ, यहाँ सर कभी आप लोग जिस तरह से खुले मंच पे आप लोग चोर को बचाने या चोर को पकड़ने के लिए डिबेट करते हैं, सर उसी तरह से कभी आप लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोगों के जीवन के बारे में भी सर कभी डिबेट कीजिए। और उस डिबेट में सर बड़े बड़े नेताओं को बुलाइए, छोटे नेताओं को नहीं बुलाए, उनके पास कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ बेकार का फालतू समय व्यस्त करते हैं। देखो भाई, एक बात सही है कि हर आदमी का अपनी अपनी विवेचना है, हर आदमी की अपना नजरिया। सुनो मेरी बात, तुम्हारी बात सुनी, माइक हटाया मैंने? नहीं हटाया ना, मेरी बात सुनो, उसको डांटा मैंने। अब आप अगर 15 दिन में एक बार आओगे इस डिबेट में, या 1 महीने में, या 6 महीने में एक बार, तो आपको नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे क्या क्या विषय हुए। या तो रोज आओ, और मैं तो कहता हूँ रोज कभी ना आओ, या कभी ना आओ, और टीवी तो देखो ही ना, टीवी तो कभी देखो ही ना। और जो क्या काम है आपका? सर हम स्टूडेंट है, परीक्षा देने आए थे। परीक्षा तो सीधे जाओ। बात तो नहीं हुई, ये बात तो नहीं हुई, लेकिन तुम्हारा मुद्दा अच्छा है, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। आप लोग से है कि आप लोग सर इन मुद्दों को छोड़ के कभी स्वास्थ्य, शिक्षा के बारे में भी डिबेट कीजिए। अरे भाई बेटा, आज का मुद्दा तो भ्रष्टाचार पर ही है, तो भ्रष्टाचार पर ना बात करें। भ्रष्टाचार होता है कभी सर, खा गए देश को दीमक लगा के, खा गए दीमक लगा के, है ना? बात ना करें भ्रष्टाचार पे, नहीं चलो नहीं बात करेंगे, बात नहीं करेंगे, नहीं हम बिल्कुल नहीं बात करेंगे भ्रष्टाचार पे। अपना फैसला करेगा ना, कोर्ट, हाँ कोर्ट बड़े फैसला करेगा, और सारे मसले पे कोर्ट ही फैसला करेगा। हाँ, वो कोर्ट के बाद और कोई फैसला नहीं है। बस समझ गया तुम्हारी बात। ऑफ कोर्स हम नो। देखिए मैंने एक बात करी कि ठीक है, आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपको एक निष्पक्ष और पारदर्शिता रखनी है। आप अगर 8 साल लगा देंगे किसी भी इन्वेस्टिगेशन को खत्म करने के लिए, तो आप जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है, आप पब्लिक कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं। और आपके पास अगर तथ्य हैं तो आप चार्जशीट फाइल करें, आप अरेस्ट करें। आपने कुछ भी नहीं किया। आप इसलिए ये समन की टाइमिंग इसलिए है क्योंकि फ्रिंज एलिमेंट्स को छुपाना है, दबाना है। प्रतीक जी ऐसा है, बड़े वकील बन के घूमते हैं काला कोट पहन करके। अरे भाई ये बताइए, नहीं डेरोगेटरी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ वकील है, बड़े समझदार है, सम्मान है। मेरे मेहमान है ये, मेरे मेहमान है ये। हाँ। देखिए ऐसा है, वकील बन के जो लोग घूम रहे हैं, बड़े बड़े बुद्धि, वकील बन के नहीं घूम रहे, तुम भी वही गलती कर रहे हो जो दिवांशु ने कहा। वकील हैं, इनका तो जो वकील हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, मेरा उनसे एक ही सवाल है, भाई ये हाहाकार क्यों, छाती पीटना क्यों? ईडी ने बुलाया है तो राहुल गांधी देश के संविधान से बड़ा है क्या? और फैसला कोर्ट में होना है। हमारे मित्र देखिए कितने सारे कागज लेकर के आए। अरे इनको हाई कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में कागज लेकर क्यों नहीं पहुंचते? मैं ये बात कह रहा हूँ, ये बात तुम्हारी सही है कि अगर किसी ने सम्मान किया है तो उसमें इतना ज्यादा बात क्यों? मैं ड्रामा शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इतना ज्यादा व्यापार क्यों? जी बात बड़ी सिंपल सी है। ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक लीगल मुद्दा है। लीगल ये है कि क्या एक राजनीतिक पार्टी में जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है 5 लोगों की, उन्हीं लोगों ने एक प्राइवेट लिमिटेड और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में पैसा इधर दिया। उस कंपनी के डायरेक्टर भी यही 5 लोग,
तीसरी कंपनी के भी यही 5 लोग। तो क्या वही लोग एक जगह बैठ के अपने आप को दूसरी जगह और फिर तीसरी जगह वही लोग डिसीजन मेकिंग बॉडी में हर जगह करते हैं? तो क्या ये साइफनिंग ऑफ नहीं है? ये कोर्ट के लिए डिसाइड करने का मुद्दा है, तो कोर्ट में जाने तो दें। आज जब ईडी ने उनको बुलाया तो जाकर चुपचाप जवाब दीजिए। सड़क पे उतरने की जरूरत क्या थी, मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैडम अच्छा तर्क रखा है अभी, वकील ने तर्क अच्छा रखा है। आपका कहना है कि सड़क पर क्यों रखा है? सड़क पे आने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे बताइए, लेट मी रिप्लाई। सारे लोगों ने यही सवाल पूछा, मैं मनोज जा रहा हूँ। मनोज ये सबसे कम प्रश्न है उसी से पूछा नहीं है। पहली बात जो ये तथ्य दिए जा रहे हैं, एक सिंगल रुपए यदि गांधी भाई एक सवाल पूछा, उसको सवाल को जवाब तो देने दो, या तुम इनके पार्टी प्रवक्ता है भाई। एक भी सिंगल रुपए किसी ने उस प्रबंध समिति के लोगों ने लिए हो तो जहां कहेंगे जिस अपराध के लिए हम सजा के लिए तैयार हैं। नहीं ये कोर्ट। दूसरी बात, जो 8 साल में आपने ये जो बनाया, हर बार जब चुनाव आएगा, जब जनता के मुद्दे उठाने की बात आएगी, जो एक नौजवान ने कहा, बेरोजगारी महंगाई की बात आएगी, अर्थव्यवस्था खत्म हो रहा है, जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर हम लड़ रहे हैं, तो इनको एक मुद्दे को भटकाने के लिए बहाना चाहिए। क्या ये जनता के मुद्दे को भटकाना चाहते हैं? उन मुद्दों पर क्या हमारी लड़ाई नहीं होनी चाहिए? और अगर नहीं लिए, हम तो कह रहे हैं, आपकी बात मान रहे हैं विदाउट एडमिटिंग कि आपने नहीं लिए, तो ईडी के सामने जाके जवाब देने में दिक्कत क्या है? सड़क पे उतरने की जरूरत क्या पड़ रही है? इसको ये लोग राजनीति करने की कोशिश करें, लेकिन नहीं करनी चाहिए। हम ईडी के सामने क्या नहीं गए? हमारे नेता नहीं गए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। क्या इस देश में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का अधिकार नहीं है? अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? हमारे प्रतीक जी, बुलाया किसको था? 3 बुलाए 13 है, 3 बुलाए 13 है, दे दाल में पानी। अरे भैया, बुलाए किसको था? सोनिया गांधी और राहुल को। जा रहे हो, पूरे ग्रुप में जा रहे हो, क्या कोई नोता है हुआ है क्या तुम्हारे पास? क्या इस देश में झूठ चलेगा? फर्जीगिरी चलेगा? इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी सीबीआई और आईटी और ईडी को जब आप राजनीतिक हथकंडा देखिए, मैं एक ये बीजेपी के प्रवक्ता ने एक बात बोली कि रोड पे क्यों आए। मैं एक उदाहरण इनका देता हूं। अभी तेजिंदर बग्गा को, इनके जो नेता हैं, उनको जब पंजाब पुलिस ने अरेस्ट किया तो दिल्ली पुलिस बीच में उतरी, हरियाणा पुलिस बीच में उतरी, इनके कार्यकर्ता बीच में उतरे। अपहरण का वो भी कोर्ट में पेंडिंग है। वो भ्रष्टाचार का मामला नहीं था, वो अपहरण का मामला था। और सुनिए प्रतीक जी, कोई भी क्रिमिनल कभी नहीं कहेगा कि मैं क्रिमिनल हूं, कोर्ट विल डिसाइड। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? इनको नोता दिया था ईडी ने इनके कार्यकर्ताओं को। ऐसा है कि कांग्रेस के 4 प्रवक्ता हैं, जो कांग्रेस के यहाँ 4 प्रवक्ता हैं, एक भी जवाब नहीं दे पा रहा कि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था या नहीं था। जवाब दे पाएंगे क्या? ये पूरा देश जानता है कहीं 1 रुपए का नहीं है, और वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी इसलिए बनाई है कि भारत की स्वतंत्रता की धरोहर को बचाएगा। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था तीनों जगह पे, सेम डिसीजन मेकर से, इसलिए यह छुपा रहे हैं, सामने नहीं आने दे रहे हैं।